अगर हम रेंज की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम, फाइंड द रेंज ऑफ, और एफ ऑफ एक्स दे दे आपको ये कुछ इस तरीके से, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। आपके होगा भी सही है क्वेश्चन एक बार। इसको एक बार तो आप लोगों ने उस डिफरेंशिएशन से देख चुके होंगे, किसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है उस तरीके से। है क्या ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। क्या ये क्वेश्चन किया हुआ है आपने? इसकी रेंज निकालने वाला रिप्लाई कीजिए प्लीज। क्या ये क्वेश्चन देखा है अभी से पहले? रिप्लाई कीजिए। मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है आपको? क्या हो गया भाई? बेटा मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है आपको? चलिए, आप लोगों के माइक नहीं शायद काम कर रहे हैं क्या? चलिए देखिए कैसे इस फंक्शन को, यस क्या नाम है सचिकानिकेत, प्रथमेश, सन्मेश, सिद्धेश, विघ्नेश, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या हो रहा है? आ रही है सर, ठीक है। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को देखिए अब ग्राफ से कैसे करते हैं, इसकी रेंज निकालना। एक तरीका तो आप लोगों ने इसका पढ़ा होगा, एफ डैश एक्स निकालना। अब आप खुद देख सकते हैं इसका एफ डैश एक्स यू बाई वी से कितना हेक्टिक जाएगा। इसको बहुत इजीली किया जा सकता है। देखिए मैं क्या करूंगा ना, इसमें इसमें लगाएंगे हम टेक्निक। मैं यहाँ पे ई रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स को ई रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स लिख देता हूँ। तो ये प्लस ई रेस टू द पावर वन अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ये ई रेस टू द पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू द पावर टू एक्स माइनस वन, ये से लिख दिया इसको। अब मैं यहां पर करता हूं एक छोटा सा मैनिपुलेशन, ये वाला ई रेस टू द, बेटा ऐसे लिखा जा सकता है ना? अच्छा ये टू, सॉरी ये टू हो जाएगा, इधर टू हो जाएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। ई रेस टू द पावर टू एक्स माइनस वन, और अब इसको मैं वन प्लस टू अपॉन ई रेस टू द पावर टू एक्स माइनस वन, ऐसे लिख सकता हूं ना? ऐसे लिख सकता हूं ना? अब देखिए इसका ग्राफ एक ही बार में रेंज आ जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले मैं किसका ग्राफ, मेरे को किसका ग्राफ जो है स्टडी करना है, टू अपॉन ई रेस टू द पावर टू एक्स माइनस वन का, इसका ग्राफ स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ स्टडी करेंगे हम y इक्वल टू ई रेस टू द पावर टू एक्स का। हमको रेंज निकालनी है, तो रेंज हमको निकालनी है, तो इसका ग्राफ होगा माइनस इन्फिनिटी पे जीरो जाएगा, और इन्फिनिटी पे आपका कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी पे आपका इन्फिनिटी जाएगा, और ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू जीरो पे ये आपका जीरो हो जाएगा, है ना? अच्छा बेटा एक और मैं चीज आपको बता दूं, यहाँ से ई रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू जीरो इसकी डोमेन में नहीं है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। ये हमको पहले रेंज निकालने के लिए सबसे पहले डोमेन निकालनी पड़ती है। अब हमको क्या करना है ना, ई रेस टू द पावर टू एक्स का ग्राफ तो ये आ गया। हाँ बेटा सिद्धेश, अब क्या ऑपरेशन लगाएं, यहां तक पहुंचना है आपको, वन प्लस टू अपॉन ई रेस टू द पावर टू एक्स माइनस वन, क्या ऑपरेशन लगाएं अब? जल्दी बताओ ऑपरेशन क्या लगेगा भाई? ई रेस टू द पावर टू एक्स का ग्राफ तो आ गया, यहां तक पहुंचना है आपको, तो अब क्या ऑपरेशन लगेगा इसका? किसका? माइनस वन का सर ऑपरेशन। इधर ई रेस टू द जिधर पावर, इंक्रीजिंग है उधर डिक्रीजिंग करेंगे। नहीं नहीं, अरे बेटा पहले माइनस वन तो लगाओ ना, ये फिर माइनस वन कहां से लाओगे फिर डिनोमिनेटर में? हाँ सर वो लगा। पहले माइनस वन लेकर आओ, ऐसे क्या मतलब? अब माइनस वन आएगा तो होगा क्या इससे? देखो इधर ये आपका एक्स एक्सिस पर एसिम्प्टोट है, सारे बच्चे सीख लेना बेटा इसको। एक्स एक्सिस पर एसिम्प्टोट है, एक्स एक्सिस पर एसिम्प्टोट है, अब किस पर हो जाएगा? अब एसिम्प्टोट किस पे होगा? ये ग्राफ एक नंबर से नीचे की तरफ झुकेगा, क्योंकि माइनस वन हो रहा है, ये चीज बता रखी है मैंने, याद है नहीं याद है? जिन हाँ बच्चों सर के, एक्स माइनस है ना इनको ये, ऐसे। हाँ ये एक नंबर से नीचे की तरफ झुक जाएगा ये। और जब ये नीचे की तरफ झुकेगा, आप प्रश्न ये उठता है कि जीरो पर कौन सा पॉइंट आएगा? जो पहले वन पे होगा, ये जीरो कॉमा वन यही तो पॉइंट था आपका, तो जीरो कॉमा वन पर ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे भागेगा और इधर ये ऐसे चलेगा। ठीक है? ओ विघ्नेश, ई रेस टू द पावर टू एक्स माइनस वन, बच्चे की तबीयत कैसी है? सर आज भी ठीक नहीं लगता है उन्हें। नहीं वो बच्चा है यार, वो ज्यादा ही परेशान होगा, वरना वो बैठता है क्लास में, मैं जानता हूँ, इतना तो समझ में आ जाता है। चलिए अब बेटा इसका रेसिप्रोकल मारेंगे।
रेसिप्रोकल मारते ही होगा क्या, ये ग्राफ जहां इंक्रीजिंग है वहां डिक्रीजिंग हो जाएगा, जहां डिक्रीजिंग है वहां इंक्रीजिंग हो जाएगा, जहां जीरो है वहां क्या होगा, प्लस माइनस एच इफेक्ट। प्लस माइनस एच इफेक्ट क्या होता है, जीरो के पॉजिटिव प्लस एच पर इनफाइनाइट और जीरो से पहले नेगेटिव पे माइनस इनफाइनाइट, इसको मैं प्लस माइनस एच इफेक्ट बोलता हूँ। ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा, ये जीरो पर प्लस माइनस एच इफेक्ट आ जाएगा, मतलब ये जीरो जीरो पर आपका ग्राफ आएगा ही नहीं। और जैसे ही जीरो से पहले, हाँ बेटा तुम बताओ क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा। सर 0 प्लस एच मतलब वो उधर जीरो के पास है तो वो इनवर्स में उसका इन्फिनिटी से आएगा वो। इनवर्स और पे फिर इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है सही बोल रहा है बच्चा, यहाँ इन्फिनिटी से आएगा, ये जीरो पर तो जीरो है ग्राफ, तो जीरो प्लस पे इन्फिनिटी है, तो आपका ग्राफ जीरो प्लस पे इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, फिर ये इंक्रीजिंग है, तो क्या ये बेटा डिक्रीजिंग मारेगा क्या। डिक्रीजिंग होगा और प्लस एच पर जाएगा। हाँ प्लस एच, हाँ जीरो प्लस एच पे जाएगा, सही बोल रहा है बच्चा। और इधर ये आपका जाके, ये आपका माइनस है, मतलब जीरो को अप्रोच करेगा माइनस एच की साइड से, क्लियर है ना। ये नीला वाला ग्राफ है, ये कहां तक पहुंच गए अपन, या अपन आ गए ई रेस टू द पावर 2x माइनस वन तक, धड़ाधड़ ग्राफ बनता है इसमें। अब क्या करना है, टू से मल्टीप्लाइड, टू से मल्टीप्लाइड करने में क्या होगा, टू से मल्टीप्लाइड करने में क्या होगा बता चुका हूं, टू से मल्टीप्लाइड करने में क्या होगा, मेरी तस्वीर नजर आ रही है, मेरी तस्वीर नजर आ रही है ना। हाँ टू से मल्टीप्लाइड करने पे क्या इफेक्ट होता है, अभी ग्राफ आपका इस तरीके से, टू से मल्टीप्लाइड होने पे क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि नंबर बड़े हो जाएंगे। समझ में आ रही हाँ है बात, सर। ये नंबर बड़े हो जाएंगे, तो ये ग्राफ आपका किस तरीके से मूव करेगा, मैं बंद कर देता हूं। अब ये ग्राफ आपका जो है वो श्रिंक होगा, हल्का सा श्रिंक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। इस केस में, इस केस में बेटा श्रिंक तो नहीं, इस केस में इसको फूलना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ ही ऊपर से आ रहा है ना, तो ये ग्राफ आपका ऊपर से आ रहा है ना, नंबर बड़े करने हैं ना आपको। तो एक्चुअली ग्राफ पे लुकिंग में अगर कंपैरेटिवली देखें तो फर्क पड़ेगा। अगर मैं ये, जैसे मैंने इसका यहाँ ग्राफ बनाया, अब अगर मैं जैसे इसका यहाँ ग्राफ बना दूं ना तो देखने में सेम लगेंगे, मगर एक साथ बनाऊंगा तो कंपेयर करने में समझ में आता है। तो ये ग्राफ आपका हल्का सा फूल जाएगा, फूलेगा क्यों, क्योंकि ये आ ऊपर से ही रहा है, अगर नीचे से जाता तो पतला हो जाता। ठीक है ना, इसी तरीके से इधर भी थोड़े से नंबर बड़े हो जाएंगे, तो ये, अब ये देखने में, जो बच्चा ग्राफ की नॉलेज नहीं रखता है ना उसको देखने में एक ही जैसा लगेगा ये, उसको तो ये लगेगा कि दोनों ग्राफ एक है, मगर जो बच्चा समझदार है वो समझ जाएगा कि ग्राफ के एक्चुअली बिहेवियर पे फर्क पड़ चुका है, यहाँ पे हल्का सा फूल जाएगा ये। समझ में आई बात, जीरो ये आपका है y इक्वल टू 2 अपॉन ई रेस टू द पावर 2x माइनस वन, समझ में आई सिद्धेश, हाँ सर। है ना। तो ये फर्क पड़ेगा, मैं इस ग्राफ को, क्योंकि मुझे दोनों ग्राफ एक ही कार्टेशियन में बनाने हैं, तो अभी जो ग्राफ बनाया इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, ताकि दोनों ग्राफ मेरे कैसे ना करके एक ही कार्टेशियन में आ जाए, बस ये हो गया। ठीक है, तो अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था वो उसका बिहेवियर क्या होगा, इधर हल्का सा फूलेगा और इधर भी हल्का सा फूल जाएगा ऐसे ही करके। ये माइनस इन्फिनिटी पे ये आपका है y इक्वल टू 2 अपॉन ई रेस टू द पावर 2x माइनस वन। अब प्लस वन करना है आपको, अब प्लस वन करना है, प्लस वन करने से क्या होगा, एक का ऊपर धक्का लेगा, ये एक से ऊपर की तरफ उछल जाएगा। हाँ तो एक ऊपर ऊपर की तरफ एक नंबर से उछलेगा तो बेटा क्या होगा, ये आपका एसिम्पटोट किसको बना लेगा, अभी ये किसको एसिम्पटोट बना लेगा, y इक्वल टू वन को एसिम्पटोट बनाएगा, y इक्वल टू वन को एसिम्पटोट बनाएगा, तो ये बेटा कुछ इस तरीके से नहीं गिरेगा क्या नीचे, ये ऐसे नहीं गिरेगा क्या, क्या ऐसे नहीं हाँ गिरेगा सर। क्या, और ये ऊपर से आकर के इसको एसिम्पटोट बना लेगा। ये लो, ये है तुम्हारे पास ग्राफ ऑफ 2 अपॉन ई रेस टू द पावर 2x माइनस वन प्लस वन का। अब इसकी रेंज क्या है, रेंज है इसकी r, केवल एक नंबर नहीं है इसमें वन, बाकी सब है। समझ में आई बात, केवल हाँ एक ही सर। नंबर नहीं है, बाकी तो सब कुछ नंबर है इसमें। अब यही आपसे कोई ऐसे पूछ लेता, मान लो क्वेश्चन ये आ जाता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बना दी। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, वही ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोई पूछ लेता तो क्या करते, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में, हाँ बेटा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये आपका 0,1 है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बना लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन का, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ यूं आएगा इस तरीके से, तो वैसे आएगा और -1 तो नीचे शिफ्ट होगा। माइनस वन नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, शाबाश, माइनस वन नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा ये। तो एक रूट तो यहाँ पक्का है, एक रूट तो बच्चे का मैसेज आया, एक रूट यहाँ पक्का है, सर दो नहीं बेटा, अनिकेत इतना जल्दी नहीं, वो तुमसे गलती कराने ही बैठा है, इतना जल्दी नहीं। देखो एक रूट तो पक्का है, अब दूसरा रूट यहाँ पर
हो भी सकता है नहीं भी, तो मैं बेटा क्या करूंगा ना, -1 पे वैल्यू चेक करूंगा दोनों ग्राफ की। -1 पर, -1 पर ये तो जीरो, नीला वाला तो जीरो पर आना पक्का है। और ये जो दूसरा ग्राफ है बेटा अपना, जो क्या है अपने पास, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। बेटा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, फंक्शनल वैल्यू ऑफ -1 पे चेक कर रहा हूँ इसकी। तो ये आपका है ई, मतलब 1/e प्लस ये जो आएगा आपका माइनस ई पर, तो बेटा ये आएगा आपका ई रेस टू द पावर -1 प्लस ई रेस टू द पावर 1 अपॉन ई रेस टू द पावर -1 माइनस ई रेस टू द पावर 1। अब देखना इधर, ये तुम्हारे पास जो नंबर है, ये है तो खैर नंबर नेगेटिव ही, ये नंबर तुम्हारे पास कितना आया ई और बता 2e प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 - 2e, ठीक है। नंबर तो खैर नेगेटिव है, ये तो बात कंफर्म हो गई। और ये आपका अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये 2e प्लस 1 अपॉन 2e माइनस 1। और अच्छे से इसको लिखें तो ये नंबर है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास 1 प्लस 2 अपॉन 2e माइनस 1। अब बेटा ये नंबर क्या है आपके पास में, समथिंग नेगेटिव है या कुछ जीरो, क्या चीज है जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। 2 into a समथिंग 17 नेगेटिव है, minus तो ये इधर देखिए, ये नंबर, ये वाला ग्राफ तो पड़ गया नीचे और ये वाला ग्राफ आ गया जीरो पर, तो इसका मतलब अभी हम नहीं तय कर सकते ये जीरो है ये नीचे, ये तो तय है। अब एक काम करते हैं, मैं 1/2 पर वैल्यू चेक करता हूँ फंक्शन की। तो फंक्शन की जब मैं 1/2 पर वैल्यू चेक करूंगा, तो ये नीले वाले ग्राफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/4 माइनस 1, ये है मेरे पास माइनस का 3/4। अब मैं दूसरे वाले ग्राफ की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, मतलब किसकी, 1 प्लस 2 अपॉन ई रेस टू द पावर 2e माइनस 1, ये वही वाला ग्राफ है। एक्स इज इक्वल टू किस पे चेक कर रहा हूँ, 1/2 पे, ध्यान देना, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे चेक कर रहा हूँ, है ना। अच्छा ये माइनस भी इधर की तरफ, ये भाई ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये वाला ग्राफ है आपका। और इसको अपन ने ई रेस टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 2x माइनस 1 ये लिखा था अपन ने, प्लस माइनस और माइनस में दिया तो ये आपका 1 प्लस ई रेस टू द पावर प्लस 2 अपॉन ई रेस टू द पावर 2x माइनस 1, ये ग्राफ आया था आपका। अब देखना बेटा इधर, हरी बोल, चलिए पूरी वैल्यू चेक करते हैं, एफ ऑफ -1/2, तो कितना हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स -1/2 प्लस ई रेस टू द पावर -1/2, तो ये हो गया 1/2, ई रेस टू द पावर -1/2 माइनस ई रेस टू द पावर 1/2, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसका ये आपका 1 प्लस ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1/2, एलसीएम ले रहा हूँ, मतलब इसको इस वाले को रेसिप्रोकल में लेके, ये आपका 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा। और ये आपका कितना गया, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये आ गया तुम्हारे पास, ऑब्वियसली एक नेगेटिव नंबर है। अब इसको मैं थोड़ा एक काम करता हूँ बेटा, ये 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, चलो यहीं से ही देख लेते हैं, या फिर चलो माइनस कॉमन ले लो, ये 1 प्लस ई अपॉन ई माइनस 1, है ना, या फिर ये ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1, और ये नेगेटिव में ये माइनस, ये आपका ई माइनस 1 प्लस 2 अपॉन ई माइनस 1। बेटा ध्यान से देखो, अब ये माइनस, ये 1 प्लस 2 अपॉन ई माइनस 1, और ये नंबर आया तुम्हारे पास -1 माइनस 2 अपॉन ई माइनस 1, तो ऑब्वियसली ये नंबर तो नेगेटिव है, ये आपका, ये कम से कम एक पॉजिटिव नंबर है ये। तो ये जो नंबर मेरे पास आया है एफ ऑफ -1/2, ये मेरे पास ये वैल्यू आई है। और जो पहले मेरे पास वैल्यू आई थी वो आपके पास में इधर माइनस का 3/4 आई है, मतलब हाफ पे, इधर देखना बेटा, जिससे पूछूंगा जवाब देना, ये हाफ पर माइनस हाफ पर, ये तो वैल्यू कुछ यहाँ ले रहा है, और जो दूसरा वैल्यू है वो क्या ले रहा है। तो आप मुझे बताइए दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से, ये नंबर बड़ा है या माइनस का 3/4 जो है वो नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, या फिर कौन सा एक्स एक्सिस पर और ज्यादा नीचे की तरफ है, कौन सा एक्स एक्सिस पर और ज्यादा नीचे की तरफ है, रिप्लाई कीजिए, कौन सा नंबर एक्स एक्सिस पर नीचे की ज्यादा तरफ है। अरे बेटा सिंपल सी बात है, ये माइनस का 3/4 है और ये आपका -1 से और छोटा है, तो ये वाला नंबर और ज्यादा नीचे की तरफ है ना। बच्चे का मैसेज आया, बच्चे का मैसेज आया है, -2 कहां से आ जाएगा, अरे भाई सिंपल सा है कि ये जो आपके पास नंबर है ना, जो दूसरा -1 -2 अपॉन ये e-1, ये नंबर आपका नीचे, और माइनस का 3/4 जो है ये आपका नंबर ऊपर है। इसका मतलब जो आपका ग्राफ है ये -1/2 पर,
जो आपका पहला वाला ग्राफ है वो तो ये वैल्यू ले रहा है, और जो दूसरा वाला ग्राफ है वो ये यहाँ वैल्यू ले रहा है। तो आपका जो ग्राफ है इनके बीच में यहाँ कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इनका -1/2 इसके भी पहले भी और यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले तो ये ऐसे आएगा, तो यहाँ भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इन दोनों ग्राफ के बीच में हम दोनों ने चेक कर लिया कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो ये ग्राफ आपका दूर से निकलेगा, जो केवल और केवल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यही मिलेगा आपको, और केवल इसका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। समझ में आई बात? इस तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो सकता है यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा हो आपका, है ना। तो ऐसे नहीं, मतलब बिना देखे नहीं, चेक कर लो एक दो वैल्यू रख के कि कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि मेरा जो ग्राफ है वो ऊपर है और ये वाली वैल्यू जो और नीचे, इसका मतलब ये नीचे से ही पास हो रहा है आपका, इसको कैंसिल करके पास नहीं हो रहा है। तो ये एक ही आपका जो है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। क्लियर हुई बात? इस तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए। क्लियर हुई बात? रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। है ना, इस तरीके से क्लियर जो है वो कर लेना चाहिए, ऐसे अंदाजे से नहीं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसका बच्चे का मैसेज आया। यस सर, ठीक है ना। अंदाजे से नहीं देखते। तो ये आपका हो गया एक ये वाला ग्राफ आपका। अब आज एक नया पार्ट जो है वो लेकर के चलेंगे हम लोग। मैंने आपको देखिए क्या क्या ऑपरेशन सिखा दिए। एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, ये ऑपरेशन मैं बता चुका हूं आपको अभी। ये वाला ऑपरेशन भी मैंने बता दिया, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, इसको कैसे निकाला जाता है, ये ऑपरेशन भी मैं बता चुका हूं। ये मैंने क्लास में बताया ऑपरेशन। तब विघ्नेश और सिद्धेश तुम दोनों भी क्लास में आ गए थे। क्या ऑपरेशन था इसका? जैसे अगर मुझे एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस ए निकालना है, तो मेरे मेरे ग्राफ में क्या चेंज आएगा? एफ ऑफ एक्स से एक्स प्लस ए, आपका पॉजिटिव है, ए आपका पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई ग्राफ है, उससे मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस ए निकालना है। तो मेरे ग्राफ में क्या चेंज आएगा, क्या फर्क आएगा इससे? मैंने बताया था इसमें ग्राफ शिफ्ट तो मारता है, जैसे यहाँ शिफ्ट मारता है ना, वैसे यहाँ भी शिफ्ट मारता है। मगर वो शिफ्ट क्या था? ए आपका पॉजिटिव नंबर है। क्या था वो नंबर, क्या शिफ्ट था वो? भाई कहने का मेरा मतलब है कि मैंने कोई ग्राफ बनाया, जैसे अभी यही वाला ग्राफ ले लीजिए आप। अभी आपने एफ ऑफ एक्स जो बनाया वो आपने बनाया ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। यही आपसे एफ ऑफ एक्स प्लस 5 का ग्राफ पूछ ले तो क्या होगा? एक्स की जगह एक्स प्लस 5 रख के। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत है, इसको डायरेक्टली भी बनाया जा सकता है। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए मैंने ऑपरेशन बताया था। क्या ऑपरेशन था इसका? इसका ऑपरेशन क्या था? अरे याद है तो बताइए, वरना नहीं याद है तो फिर बताइए क्लियर। अनिकेत याद है इसका ऑपरेशन? बच्चे का मैसेज आया। एक्स की पावर 5 से पावर एक्स, हाँ एक्स एक्सिस पर 5 से शिफ्ट होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? माइनस ए पर शिफ्ट होगा। एक बच्चे का, इस बच्चे का सही हुआ है बेटा, सिंपल है, सही बोला बच्चों ने। एफ ऑफ एक्स से अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाते हैं, जबकि ए आपका पॉजिटिव है, ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट कहां से? कितना शिफ्ट होगा? x इक्वल टू माइनस ए पर। क्यों? यहाँ x इक्वल टू 0 रखने पे 0 आ रहा है, यहाँ x इक्वल टू किस पर 0 रखने? माइनस ए पर 0 आएगा। तो सपोज आपका ग्राफ मान के चलो ये है आपका ग्राफ, ये 0 पर 0 हो रहा है, ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो आपका y इक्वल टू एक्स प्लस ए, आप खुद मुझे बताइए, ये आर्ग्यूमेंट जब x की जगह 0 रखा, मतलब f को जब 0 मिलेगा तो ये यहाँ पर ये 0 कर देगा। ये कब 0 करेगा? x इक्वल टू माइनस ए पर। तो ये माइनस ए पर आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ। ये तो ग्राफ आपका बैकवर्ड शिफ्ट मारता है माइनस ए पर। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स से अगर आप एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, माइनस ए का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, और जबकि ए आपका पॉजिटिव है, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स शिफ्ट शिफ्ट फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड एट x इक्वल टू ए विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। नहीं याद था ना तुमको? क्या नाम है बच्चे का? इसका सिद्धेश। फंक्शन में प्लस और माइनस होता है सर, x एक्सिस पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। यस शाबाश, ये आपका शिफ्टिंग है, ये मैं क्लास में करा चुका हूं, अब मैं नहीं कराऊंगा। इसके अलावा ये शिफ्टिंग भी मैं क्लास में बता चुका हूं आपको, कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है और आपको एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बना रहा है, जबकि ए आपका पॉजिटिव है, ये भी मैं ग्राफ बता चुका हूं आपको। इसमें ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ आपका श्रिंक या एक्सपांड होता है। ग्राफ आपका, अगर ए आपका पॉजिटिव है,
ए अगर आपका पॉजिटिव है, जैसे मान के चलिए ए आपका 1 से बड़ा है, तो ग्राफ में होगा क्या आपके पास में, आपका ग्राफ, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको एक ग्राफ। जैसे बेटा मान के चलो सिंपल सा ग्राफ ही लेते हैं, जैसे ये कोई ग्राफ है आपका, ये इधर भी कुछ ऐसे आता है, ये ए, ये 0 है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है ना। अब मुझे ग्राफ इस ये मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब मुझे यहां से बनाना है ए ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, और ए मैं बोलता हूं ए मेरा 1 से बड़ा है, पॉजिटिव तो छोड़ो 1 से बड़ा है। तो अब होगा क्या, मेरे पास जैसे मान के चलो ए आपका 2 है, मान के चलो ए आपका 2 है, तो ये एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ 2x में फर्क क्या पड़ेगा, जब इसको 1 मिल रहा है तो ये 1 की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, ये 2 मिल रहा है तो ये 2 पर नंबर दे रहा है, 3 मिल रहा है तो यहाँ 3 पर नंबर में, यहाँ पर फर्क क्या पड़ रहा है, जब आप 1 दोगे तब इसको लगेगा 2 मिल रहा है, जब आप इसको 2 दोगे तो इसको लगेगा 4 मिल रहा है। तो ये ग्राफ आपका जो है तेजी से, मतलब आपका ग्राफ होगा क्या, वो बिहेवियर जो इसको 2 पे दिखाना चाहिए वो 1 पे ही दिखा देगा, वो बिहेवियर जो इसको 4 पे दिखाना चाहिए ये आपका 2 पर ही दिखा देगा। तो ग्राफ क्या होगा, हल्का सा पीछे की तरफ आ जाएगा, मतलब ग्राफ जो है देखने में कंपैरेटिव एनालिसिस, जो बिहेवियर 1 से लेकर जो 1 पर दिखा रहा था, वो 2, जो बिहेवियर ये आपका 2 पर दिखा रहा था, यहाँ 2 पर दिखा रहा था, वो 1 पे ही दिखाने लग जाएगा। मतलब 0 से लेकर के 2 तक के बीच का जो ग्राफ है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही आ जाएगा ना। नहीं आई बात समझ में, अरे बेटा इधर देखो, बच्चे का मैसेज आया, श्रिंक, श्रिंक नहीं कह सकते बेटा, श्रिंक नहीं कह सकते, है ना, वो a इंटू एफ ऑफ एक्स होता है बेटा, वो a इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, वो श्रिंक नहीं है ये आपका श्रिंक तो हो रहा है मगर ये आपका अलग तरीके की श्रिंकिंग है। जैसे मान के चलो बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तुम्हारा ग्राफ 1 से ये ऐसे आके ये यूं जा रहा है आपका ग्राफ, ठीक है ना, ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब तुमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ 2x का ग्राफ बनाना है, तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, ये 1 लिया मैंने, ये इसका इधर 2 लिया, इधर इसका 3 लिया, इधर देखो बेटा सिद्धेश, ओ सिद्धेश, हाँ सर। देखो बेटा ये 0 से लेकर के 1 का जो बिहेवियर है, इसका मतलब x में आपने 0 से लेकर के 1 तक के नंबर डाले तो ये वाली प्लॉटिंग आ जाएगी, ये वाला टुकड़ा आ जाएगा। हाँ सर। मगर बेटा इसमें क्या है ना, अगर मैंने x को 0 से लेकर के हाफ रखा तो भी इसको तो 0 से लेकर के 1 तक का सब कुछ मिल गया, समझ में आई बात। हाँ सर। और जब मैंने इसको 0 से लेकर के 1 दिया तो इसको तो 0 से लेकर के 2 तक सब कुछ मिल गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आपको ग्राफ में श्रिंकिंग तो होगी मगर श्रिंकिंग आपकी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं होकर के, वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ना होकर के एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, इधर देखो ग्राफ, ये भी ग्राफ आपका श्रिंक तो मारेगा मगर श्रिंक करने का तरीका बदल जाएगा। जब आपने ग्राफ को एफ ऑफ एक्स को ए से मल्टीपल किया था तो श्रिंक हो जाता था अगर ये आपसे 1 से बड़ा है। यहां पर आपका क्या होगा ना, यहाँ पर भी ग्राफ आपकी श्रिंकिंग तो मारेगा मगर वो श्रिंकिंग अलग तरीके की होगी। श्रिंकिंग कैसी होगी इधर देखना बेटा, इसको 0 से लेकर के 3 तक के नंबर दिए मैंने, एक्स में 0 से लेकर के 3 तक के नंबर डाले, मगर ये 0 से लेकर के 3 तक के बीच में ये तो इसको 0 से लेकर के 6 तक का सब कुछ प्रोवाइड करा देगा। हाँ सर। तो मान के चलो ये 6 तक आपका ग्राफ जो है, मान के चलो बेटा वो यूं करके कुछ आ जाता था 6 पर, तो ये 0 से लेकर का 6 तक का बिहेवियर ये 0 से लेकर के 2 तक के बीच में, 0 से लेकर के 3 तक के बीच में ही दिखा देगा। हाँ सर। समझ में, अरे सबसे बात कर रहा हूं मैं, केवल माइक एक का चल रहा है, इसका मतलब सबका सबका यहाँ पे एग्रीमेंट आना चाहिए। मैं बात पूछता हूं तो भाई है क्या ना, ये 0 से लेकर के 6 तक का बिहेवियर है, मैंने तो इसको ग्राफ में 0 से लेकर के आपके 3 तक के नंबर डाले तो इसको तो 0 से लेकर के 6 तक का सब कुछ मिल गया। रही बात इसकी, ये 3 का जो बिहेवियर है, ये 3 का जो बिहेवियर है, जब इसको x को 3 मिल रहा है तब ये इस तरीके से कॉन्केविटी चेंज करे, 3 वाला बिहेवियर ये कहां पे दिखा देगा, ये 3/2 पर ही दिखा देगा। 3/2 आपका कहां होगा, 3/2 आपका कहाँ होगा, ये आपका 1.5 होता है तो ये 1 और इसके बीच में कहीं आ जाएगा 1.5 पे। तो ये ग्राफ जो है तुम्हारा ये वाला पूरा बिहेवियर ये हाफ तक के बीच में ये वाला भी कवर कर लेगा, तो ये वाला जो टुकड़ा है वो तो यहीं पे ही आ जाएगा। उसके बाद में ये ऊपर जाने वाली चीज है वो 1/2 पे जो यहाँ पर आ रहा है तो ये 1/2 पर ही ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे जो घूमकर 6 पर आ रहा है ये इधर ऐसे घूम के 3 पर आ जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ सर। तो ग्राफ आपका श्रिंक तो हुआ है, मेरी बात सुनना, अब मैं माइक चालू कर रहा हूँ, कैमरा चालू कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ये ग्राफ की श्रिंकिंग तो हुई है, ग्राफ तो श्रिंक हुआ है मगर ये ग्राफ आपका किस रेस्पेक्ट में श्रिंक हुआ है, ये देखो ये वाई एक्सिस, ये इधर ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में श्रिंक हो गया, क्या नहीं हुआ है क्या, ये एक्स एक्सिस था ना ये पूरा, ये ग्राफ ऐसे था, ये आपका श्रिंक हो गया एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में।
क्या नहीं हुआ है क्या? देखो इधर, हुआ है ना, हुआ है ना? हाँ सर। अरे सबसे बात कर रहा हूँ बेटा, सब बताओ हुआ है या नहीं हुआ है? ग्राफ एक्स एक्सिस के अच्छा बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस हुआ है रोहित बेटा, कंप्रेस हुआ है। मगर कंप्रेस आपका वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं हुआ है, कंप्रेस आपका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हुआ है, और ये मैंने तब भी लिखवाई थी बात। तो एफ ऑफ एक्स से जब तुम एफ ऑफ ए एक्स निकालते हो तो आपका ग्राफ क्या होता है? श्रिंक या कंप्रेस। बेटा कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपांड भी हो सकता है, एक्सपांड भी हो सकता है। ग्राफ विल बी कंप्रेस, या फिर श्रिंक ज्यादा अच्छा वर्ड है, चलो यार यही सही, कंप्रेस और एक्सपांड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा, वही ग्राफ दोबारा ले रहा हूं मैं, वही ग्राफ, ये ऐसा और ये ऐसा। मान के चलो ये बेटा 2 था तुम्हारा, ये मान के चलो ये तुम्हारा 4 था, और ये मान के चलो तुम्हारा 6 है। हाँ भाई, ओ सिद्धेश, ये हाँ आपका सर। बेटा ये y इक्वल टू एक्स है ना? हाँ अब सर। मैं तुमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई 2 का। अभी किसका बनाया था? 2x का, 2x 2x का। का। तो आपने देख लिया कि क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, अभी तो कंप्रेशन हो गया। अब हाँ देख सर। लेते हैं जरा क्या होता है। तुम बताओ बेटा, बोल के बताओ क्या होगा ये जो सर जीरो से। हम जब हाँ 1 डालेंगे तो उसे लगेगा कि हाफ मिल रहा है, हाँ तो फिर वो हाफ की वैल्यू शो करेगा 1 पे। हाँ, तो मतलब जीरो से लेकर 2 तक का बिहेवियर जीरो से लेकर के 4 तक के लिए आ जाएगा। हाँ सर। जीरो से लेकर 6 का बिहेवियर कहां तक जाएगा? 0 से लेकर 3 तक, नहीं सॉरी 12 तक, सॉरी। 12 तक जाएगा। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ है, ये ग्राफ आएगा तो सही, मगर कब आएगा? 12 तक के लिए। 2 का बिहेवियर 4 पर आ जाएगा, हाँ। 2 का बिहेवियर हाँ सर। 4 का बिहेवियर 8 पर आ जाएगा। तो क्या बेटा सिद्धेश तुम एक बात बताओ, इसका ग्राफ मेरे को, ये वाला जो टुकड़ा है वो तो ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ना इधर, यही वैल्यू इधर भी आ रही है, सेम है ये वाई एक्सिस पर। इसके अलावा ये जो गिरने वाला काम है वो 8 तक हो जाएगा, और फिर ये जो उठने वाला काम है ये 12 तक हो जाएगा। क्या ये नहीं होगा क्या? क्या हाँ नहीं होगा सर, क्या? एक्सपांड होगा। बिल्कुल यस। परफेक्ट, परफेक्ट हो गया ना एकदम। बच्चे का हाँ सर। मैसेज आया, बच्चे का मैसेज आया। यस सर, अरे मूर्ख, हाँ एक्सपांड होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। तो एक्सपांड भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है। ये कब होगा? जब ए एक्स हो जाए और ए आपका एक से बड़ा है, ए आपका एक से बड़ा है। ये कब होगा? जब ए एक्स हो जाए मगर ए आपका एक से छोटा मगर जीरो से बड़ा है। समझ में आई बात? समझ में हाँ आई बात? सर। और ये आपका बेटा अगर ए एक्स से ए अगर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? एक्सपांड तो होगा, मगर होगा क्या ना, जैसे एक शब्द को सारी चीजें बेटा क्या है ना लिखवाई नहीं जाती है। जैसे अगर यही आपका -2x हो जाता, y इक्वल टू -2x हो जाता इस वाले केस में, मान के चलो ये ग्राफ आपका इधर ऐसे और ये इधर ऐसे था, ये -2x हो जाता, तो होता क्या ग्राफ में आपका, ये आपका मान के चलो ये 0 से लेके 2, ये 0 से आपका -2 है। तो ये माइनस में होता क्या ना, ग्राफ आपका एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं होता, मगर ग्राफ फ्लिप हो जाते हैं। एक्स आपका 0 से लेकर के इन्फिनिटी वाला जो ग्राफ है ना, वो आपका 0 से लेकर के -इन्फिनिटी वाला बन जाता। समझ में आई बात? या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले तो एक्सपेंशन लगा दो, मतलब ये 2x लगा दो, बाद में x को नेगेटिव ले लो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपका, अच्छा एफ ऑफ एक्स से क्या एफ ऑफ -x का ग्राफ बनाया जा सकता है क्या? सबसे सिंपल है ये वाला एक्सप्रेशन। मान के चलो तुम्हारा ग्राफ बेटा ये है, ये ग्राफ है तुम्हारा। हाँ भाई सिद्धेश, क्या होगा? ये अल्फा ले लो कोई पॉइंट, ये 0, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हाँ भाई, क्या होगा? सर वो हम मतलब। बिहेवियर स्वैप मार जाएगा, पॉजिटिव का ग्राफ नेगेटिव में आने लग जाएगा, नेगेटिव का ग्राफ पॉजिटिव में। भाई इसको तुमने, ये एफ ऑफ एक्स है, जब तुमने 0 से इनफाइनाइट दिया तो ये बिहेवियर है भाई, 0 से हाँ सर। इनफाइनाइट। अब 0 से इनफाइनाइट और 0 से -इनफाइनाइट दिया तो ये बिहेवियर है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं एफ ऑफ -x का, तो होगा क्या? तुम तो डालोगे 0 से इनफाइनाइट, फंक्शन को क्या मिलेगा? 0 से -इनफाइनाइट। तो ये जो नेगेटिव का बिहेवियर है ये पॉजिटिव के लिए आ जाएगा, और जो पॉजिटिव का बिहेवियर है वो नेगेटिव के लिए आ जाएगा। बात आई समझ में? हाँ सर। है ना? तो ये आपका ग्राफ है एफ ऑफ -x का। बच्चे का मैसेज आया, यस सर, एक्स एक्सेस के अबाउट स्वैप मार जाएगा, शाबाश। तो ये ग्राफ आपका क्या होगा ना, ये आपका फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप, फ्लिप विथ रेस्पेक्ट
2। हाँ भाई, कौन सी एक्सेस के अबाउट फ्लिप हो रहा है? कौन सी एक्सेस के अबाउट फ्लिप हो रहा है? एक्स एक्सेस के अबाउट, वाई एक्सेस के विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई एक्सेस के अबाउट फ्लिप हो रहा है। शाबाश, ठीक है ना, ये होता है बेटा, है ना। तो अगर बेटा मान करके चलो तुमको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है और तुमसे ग्राफ पूछ लिया एफ ऑफ माइनस टू एक्स का, तो सबसे पहला क्या करेंगे, इसको यहां तक आने के लिए एफ ऑफ टू एक्स लगाओ, फिर एफ ऑफ माइनस टू एक्स लगा दो। समझ में आई बात? हाँ समझ में आई सर। ना बात? ये सबसे शानदार तरीका बता रहा हूं मैं काम करने का। अदरवाइज ऐसा नहीं है, माइनस टू एक्स को डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर उसमें फिर तुमको सोचना ज्यादा पड़ेगा थोड़ा, मतलब आपको फ्लिप होना और कंप्रेशन और एक्सपांशन, ये दो ऑपरेशन एक साथ आ जाएंगे, उससे भी हो सकता है। मगर कुल मिलाकर के देखो बेटा, सीधी सीधी सी बात है, दिमाग का खेल है पूरा। जिसका बढ़िया काम करेगा दिमाग, उसका तो अच्छे से ग्राफ आ जाएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आएगी। समझ में आई ना बात? है ना। अब एक एग्जांपल, अच्छा, एफ ऑफ एक्स से अब बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स से ए ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने की। ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब ये तो जब मैं बोल दूं ए मेरा ग्रेटर देन वन है, अब मेरा ग्राफ बेटा मान करके चलो ये था, अब मैंने ए ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दिया, जबकि ए मेरा ग्रेटर देन वन है। बेटा सिद्धेश, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? क्या फर्क पड़ेगा? पूरा का पूरा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्सपांड हो जाएगा ना, ए मेरा एक से बड़ा है, तो ये वाला जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो और बड़ा हो जाएगा, हाँ सर वो। है ना। और इधर भी जो है वो क्या हो जाएगा, और नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है या क्या हो रहा है? ये एक्सपेंशन, एक्सपांशन विथ रेस्पेक्ट टू, कौन सी एक्सेस के रेस्पेक्ट में एक्सपांशन हो रहा है? वाई एक्सेस के रेस्पेक्ट में। पहले आपका क्या हुआ था, इधर देखो, इधर भी एक्सपेंशन ही हुआ था, इधर भी एक्सपेंशन हुआ था, मगर इधर जो एक्सपेंशन था, इधर देखना, इधर जो एक्सपेंशन था ये वाला एक्सपेंशन आपका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसे ही फैल रहा है, ऐसे ही बढ़ रहा है। ये एक्सपेंशन इधर हो रहा है, ऐसा 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 ऐसा। ये कैसा हो रहा था, ये ऐसा 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 ऐसा। ये कैसा हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो समझ में आया ना फर्क क्या है? हाँ फर्क सर। समझ में आया ना कुल मिला के क्या है? तो ये आपका फर्क पड़ता है, ये वाला जो ग्राफ है ये भी आपका एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन, ये आपका एक्चुअली बेटा श्रिंक हो रहा है। ये श्रिंक हो रहा है किसमें? एक्स एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, श्रिंक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। समझने समझने की बात है। और यही अगर मैं बोल दूं कि ए आपका एक से छोटा है, हाफ से मतलब ये जीरो से बड़ा, एक से छोटा है, तो यही जो ग्राफ अब तुम्हारे पास आता, वो क्या तुम्हारा नीचे नहीं गिर जाता? यही ग्राफ ये नीचे गिर जाता ना, और ये वाला जो ग्राफ होता तुम्हारा थोड़ा सा और ऊपर आ जाता। बेटा नंबर छोटे हो जाते ना ब्लू वाले से, अगर ये 4 आ रहा है तो 2 ही रह जाता, 6 आ रहा है तो 3 रह जाता, तो नीचे गिर गया ना। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर आया, पर वो श्रिंक या एक्सपेंशन बना वो कंफ्यूज हो रही है। अरे बेटा कुल मिला करके आपका ग्राफ, अगर अगर ए आपका एक से बड़ा है तो वैल्यूज जो है वो वाई एक्सिस पर बड़ी हो जाएगी, कुल मिलाकर इतनी बात है। हाँ समझ सर, में आई तो ना? वो एक्सपेंशन कहेंगे ना उसमें। आ लो एक्सपेंशन कर दो, मैं क्या है कुछ और रेफरेंस से देख रहा हूँ, ये लो एक्सपेंशन। हाँ सर। अब खुश हो गया? अरे सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है बात ये? और ये क्या हो रहा है आपका, ये श्रिंक ले ले भाई, बस श्रिंक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब तो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए अब हम कुछ फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपके रेंज और डोमेन के क्वेश्चन जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं ना, अब मैं टफ से टफ एग्जांपल लेकर के आपको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ उसको, और देखिए कितना जल्दी हो जाएगा वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। इनवर्स फंक्शन भी आ गए यहाँ पे, और इनवर्स फंक्शन को बाद में लिया जाएगा, इनवर्स फंक्शन को बाद में लिया जाएगा। हाँ चलो एक एग्जांपल में लेता हूं, e raised to the power, e raised to the power 2 x, नहीं पहले इसका ही एक एग्जांपल लेते हैं। यह है आपका log माइनस x log, इसको लेते हैं पहले, 4x² 4 log, ये 4 है x² प्लस x प्लस 1,
इसकी तुमको बोल दे अभी रेंज निकालने के लिए, तो चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए करते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं। तो एक मिनट रुको बेटा, अगर मैं इसको 2 दे दूं, इसको भी मुझे 2 देना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं, और इसको थोड़ा सा और तुम्हारे लिए अच्छा करते हैं। ये आपके पास 2x 4x स्क्वायर, और थोड़ा सा बनाते हैं इसको, आप मतलब टफ बनाते हैं इसको, +2x+1। अब है फंक्शन थोड़ा सा और, है ना, इसमें क्या है ना, आपके सारे आ जाएंगे। अब एक तरीका तो इसकी रेंज निकालने का, एक तरीका रेंज निकाल, कई तरीके रेंज निकाल के आप मैक्सिमा मिनिमा से निकाल दो, इस तरीके से करके। सबसे पहले तो इसकी जो डोमेन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगा। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -4 × 4। तो बेटा इसमें तो ये तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा ही नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर आपकी हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर वाला ग्राफ बनेगा इसका। समझ में आई बात? अब बात करते हैं इसका मिनिमा। क्वाड्रेटिक, मैं सिर्फ अंदर की बात कर रहा हूँ, ये मैं इसको y ले रहा हूँ अभी, 4x² + 2x+1, है ना। या फिर और ज्यादा अच्छा होगा, इसको भी छोड़ो, देखो, हाँ बेटा सिद्धेश सामने आ जाओ। हाँ बेटा ये x² + x+1 इसका ग्राफ, सर आप इसका ग्राफ क्यों बना रहे हो? यहां से तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? मतलब अगर ये आपका f(x) है, तो ये आपका f(2x) है, ये अंदर वाला, अंदर वाली की बात कर रहा हूं केवल। नहीं आई बात समझ में? अरे बेटा इसको gx ले लो चलो, तो g(2x) क्या आ जाएगा? g(2x) वो यही तो आ जाएगा, 2x का स्क्वायर हाँ +2x+1, यही आ जाएगा ना। अब देखो इधर मेरे को रेंज निकालनी है, तो मैंने इसको लिया y, मैंने इसको ले लिया y लिया, तो बेटा ये y कितना है मेरे पास में? ये y मेरे पास x² + x+1, इसका मिनिमा, इसके बारे में तो सब जानते होंगे यार सब, -1 और ये 0, इसके बीच में मिनिमा होता है, और मिनिमा कितने पर होता है? -1/2 पे। -1/2 पे कितना हो जाएगा ये आपका -1/4 +1/2 -1/2 +1, तो ये कितना हो जाएगा? -3/4, और ये 1/4 हो जाता है आपका, ये 1/4 हो गया। हाँ तो बेटा सिद्धेश इसका जो ग्राफ बना, मैं ये मेरा किसका ग्राफ आया? x² + x+1 का। अब मुझे इससे दूसरा ग्राफ बना रहा है, ln x² + x+1। अब बेटा सिद्धेश जरा लॉग को इंपोज करा इस पे, जल्दी करा बेटा फटाफट, करा लोगे नहीं करा पाओगे? ये 1/4 इंपोज इस पे, इस वाला जो ग्राफ है ना बेटा अपना, ये वाला, ये इस पे ln को बिठाना है, मतलब ये ln को प्रोवाइड कराना है। करा दोगे या नहीं करा पाओगे? हाँ ये सर लो, करूँगा। हाँ चलो बेटा कराओ। पार्थ कैसा है बेटा वैसे? पार्थ, सर है अच्छा है। चलो बहुत दिन हो गए बच्चों से बात किए हुए। चलो कराओ, इंपोज कराओ, क्या होगा? लॉग का भी, लॉग का ग्राफ तुम्हें पता होगा, लॉग का ग्राफ किस तरीके से मूव करता है, ये है लॉग का ग्राफ। 0 से लेकर के 1 हाँ से छोटे नंबर मिलाओगे नेगेटिव होगा, उसके बाद पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। बताओ, ये 1/4 है, तुम्हारी सहूलियत के लिए 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 कहाँ पर आएगा? x² + x+1 = 1 कर दोगे तो ये आपका x = 0 पर 1 आएगा, और x = 1 पे भी 1 आएगा, है ना, ये -1 पे, सॉरी, x = -1 पे भी 1 आएगा, तो -1 और 0 पर ये 1 है आपका। अब बताओ बेटा क्या ग्राफ बनेगा? सर हम -1/2 से बनाना अगर शुरू कर दें, हम्म तो -1/2 से 0 तक के लिए वो ग्राफ नहीं होगा। नहीं होगा? हमें नहीं होगा, हमें वैल्यूज मिलेंगी 1/4 से 1। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इधर देखो, यहाँ पे मतलब इधर इधर देखो, माइनस। सुनो, सुनो बेटा सुनो, ये आपका 0 और -1 पर 1 हो रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ आपका यहाँ पर तो 0 होगा, ln x का ग्राफ यहाँ पर तो 0 होगा, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये तो यहाँ पे आएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ दिमाग सर। लगाया करो बेटा, ln x का ग्राफ देखो, इधर ln x का ग्राफ, ये आपका 1 होता है, यहाँ कहीं 1/4 होगा या नहीं होगा? वैसे ही बता रहा था 1/4 से शुरू करके। हाँ तो मतलब ये वाला टुकड़ा जो है आपका, वो इधर के लिए हाँ आ वो जाएगा। -1/2 से 0 तक के लिए उधर आएगा। शाबाश, तो ये टुकड़ा आ गया, ठीक है, उसके बाद तो ये भागेगा बिल्कुल हाँ ऐसे, इधर भी ये भागेगा, इधर भी वैसे ही। है ना। तो बेटा तुमने जो ग्राफ, बिल्कुल सही ग्राफ बनाया तुमने। हाँ बेटा सिद्धेश, एक और मैं चीज बता दूं, एक मैं और चीज बता दूं, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है 1/2 वाला, ये आपका कैसे आएगा? मतलब ये क्या ऐसी शार्पेज आएगा, या क्या मतलब ऐसा? ये आपका शार्प, मतलब कहने का मेरा मतलब है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया देखो बेटा, जो जो बच्चा ग्राफिकली स्ट्रांग होना चाहता है ना, मेरी बात सुन लो, ना जाने कितना टाइम बचा लूंगा मैं अभी आपका,
और ना जाने कितनी चीज नई सिखा रहा हूं मैं आपको। सिद्धेश बेटा मेरी बात का जवाब देना। तुमने जो ग्राफ बनाया मैं तुम्हारा ही ग्राफ बना रहा हूं, दो अलग तरीके से। एक तो ये है, ये, और दूसरा बेटा इसी ग्राफ को मतलब बनाते, मैं यहां बना रहा हूं अलग कार्टेशियन पे, बाद में जो सही है उसी को ही लिखेंगे। एक ये है, मतलब ऐसा भी नहीं, ये आपका ऐसा, और ये इधर ऐसा। हाँ तो बेटा मतलब इसकी तो जो एज है ना, इसकी बेटा थोड़ी सी शार्प नहीं है इसकी एज, इसकी एज शार्प है। तो कौन सा ग्राफ वैलिड है, और रीजन बताओ आप क्यों। मतलब एक की तो जो एक की जो एज है ना वो आपकी शार्प नहीं है, दूसरे की जो एज है वो दूसरे की एज जो है वो शार्प है। तो कौन सा ग्राफ सही है और क्यों, रिप्लाई दो बेटा, है ना। अच्छा एक और चीज बेटा, गलती छोटी थोड़ी सी ये हो गई, ये वन पे आपका जीरो होगा, आई एम सॉरी। क्या सिद्धेश बेटा, ये वन पे जीरो होगा। इसके बीच वाला जो ग्राफ है ना वो ये यहां से आएगा, ये मतलब ये जीरो, ये ऐसे आएगा, है ना, इधर भी ऐसे नेगेटिव होगा ना बेटा, तो ये वन पे जीरो होगा ना आपका, हाँ सर। है ना। हाँ वो थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी, है ना। तो बेटा ये ग्राफी क्या है ना, इतनी सारी सिद्धेश बेटा चीजें बतानी होती है ना, तो आगे से आगे चीजें चलती है। तो बेटा मेरा प्रश्न तुमसे ये है कि ये ऐसे जाएगा या ये ऐसे आएगा। हाँ भाई, कौन सा था वो बच्चा जो मेरे से पूछता था कि सर आप ये डिफरेंशियबिलिटी, ये रेंज और ये डोमेन ये सब पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे। बेटा कुछ भी अलग नहीं जा रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो ऐसा नहीं है कि दूसरे एग्जाम में कहीं आता होगा, सब तुम्हारे एग्जाम में ही है। बच्चे का मैसेज आया है, मगर पढ़ाने का तरीका, अनिकेत का मैसेज आया है कि सर ये शार्प होगा, है ना भाई, अनिकेत बोल रहा है शार्प होगा, शार्प। अच्छा बेटा क्यों शार्प होगा, क्यों शार्प होगा। बच्चे का मैं सर क्वाड्रेटिक की वजह से शार्प होगा, क्वाड्रेटिक की वजह से शार्प होगा। हाँ भाई सिद्धेश, रिप्लाई दो, ये शार्प होगा या फिर ऐसी राउंड राउंड वाली एज आएगी। मतलब ये जो एज आ रही है ना बेटा, ये ऐसा आएगा या ऐसा आराम से कुछ जाकर के ये ऐसा आएगा। मतलब ये पहला आएगा या ये आएगा, कौन सा आएगा। अरे यार मैं बोलते बोलते सर थक जाता हूँ भाई। क्वाड्रेटिक की वजह से वो शार्पेज तो नहीं आएगा ना मतलब। हम्म, अनिकेत तुम्हारा आंसर गलत है, शार्प नहीं आएगा, शार्प नहीं आएगा। अब रीजन सुनो उसका, मैं दो रीजन बताऊंगा, मैं दो रीजन बताऊंगा, शार्प सुनना, ये दिमाग वालों की चीज है ये। अनिकेत बेटा ग्राफ ये होता है ना आपका, ये 1/4 पे बेटा मान के चलो, ये ग्राफ है 1/4 पे, है ना, 1/4 पे आपका ये वाला ग्राफ है। तो अब जब हमारा ग्राफ आएगा तो इधर से तो ये ग्राफ आ जाएगा, मानता हूं मैं। अब तुमने क्या करा ना, तुमने ये कहा कि सर बिल्कुल इधर से दूसरा ग्राफ ऐसे इधर से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से। मेरी बात सुनो बेटा अब ध्यान से, आपने क्या क्वाड्रेटिक को देखा, ये ऐसे वाला, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल खुद भी जो है वो तेजी से नहीं जा रहा है। ये 1/2 है ना, -1/2, इसके बाद जो ये नंबर बढ़ रहे हैं, ये तेजी से नहीं, ये बिल्कुल ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, आराम से, इंस्टेंट नहीं बढ़ रहा है। इंस्टेंट और ग्रेजुअली बढ़ना, देखो बेटा ये तो है ग्रेजुअली, ये है इंस्टेंट, समझ में आया। इससे ज्यादा और ये है इंस्टेंट, और देखा जाए तो सबसे इंस्टेंट ये हो गया फिर। समझ में आई बात अनिकेत, अनिकेत, बच्चे का मैसेज, यस सर गॉट इट। ये नहीं, अभी गॉट इट नहीं है, अभी गॉट इट नहीं है। अभी देखो सुनो मेरी बात, और मैं बताऊं गलती जेई की तरफ से क्या होती है। हाँ बेटा नाम क्या है इस बच्चे का, देख बेटा डिफरेंशियबिलिटी पढ़ ली क्या। हाँ सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर आपका में कोई शार्प पेज आ जाता है किसी कर्व में, तो ये बताया होगा ना कि यहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होता है। हाँ सर। अच्छा, वो तुम मुझे, टेंजेंट बहुत। हाँ क्योंकि वहां पर दो टेंजेंट आ जाती है, ln x² प्लस एक्स प्लस वन, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करा मैंने, x² प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, 2x+1 यही आया। हाँ अगर मैं अब यहाँ पे x = -1/2 रख देता हूँ तो ये डिफाइंड है या नहीं है, ये बताओ। x = -1/2 रख दूं तो डिफाइंड है या नहीं है, ये बताओ। अरे सिंपल सी बात है बेटा, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा नहीं, ऊपर भी फाइनाइट नंबर आएगा तो डिफाइंड है, जीरो आ रहा है ना। नहीं सर। समझे नहीं बात को, बात नहीं समझे। हाँ सर। अरे मेरे भाई देखो,
इसी का ही तो ग्राफ बनाया था ना तुमने, यही तो ग्राफ बनाया है ना। हाँ देखो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम डिफरेंशिएशन करके उसमें वैल्यू पुट करोगे ना, मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अगर निकालोगे ना, तो या तो ऊटपटांग वैल्यू आएगी, मतलब अजीब अजीब सी वैल्यू आती है, 1/0, 5/0, 0/0, ऐसी ऐसी वैल्यूज आती हैं। तब हम बोल देते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया? एक्चुअली सही कंसेप्ट ये नहीं है, मगर हाँ एक मोटा मोटी कंसेप्ट हम ये मान सकते हैं कि यही होता है। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ ठीक है, गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन निकाला तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये 2x+1। अब मैंने इसको चेक किया x इक्वल टू -1/2 पे, तो इसका स्लोप 0 आ गया। मतलब x इक्वल टू -1/2 पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0 है। समझ में आई जी। बात? तो 0 क्या, टेंजेंट का स्लोप 0 होना डिफरेंशिए टेंजेंट ना एग्जिस्ट करना होता है क्या बेटा? ये है आपके पास, ये आपकी टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो क्या तुम ये बोलोगे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे? ये बोलोगे? सर नहीं। नहीं बोलोगे। अब देखो इधर, जब तुमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और इसकी टेंजेंट एग्जिस्ट कर गई, तो तुमको वही समझ जाना चाहिए था कि ये शार्प एज नहीं आ सकता, क्योंकि अगर शार्प एज आ रहा है तो फिर तो ये टेंजेंट एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। और क्योंकि आपका टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, ये आपकी टेंजेंट आ जाएगी। समझ में आया? हाँ सर। है ना? तो देखो बेटा, शार्प पेज को टेंजेंट ही नहीं होगी, रोहित खेड़कर का मैसेज आया। तो देखो बेटा, ये ग्राफ थ्योरी का कितना ज्यादा फायदा है। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, सब पढ़ के फिर ग्राफ थ्योरी पढ़ाई जाती है कई बार। मगर अगर हम इसका पहले ही ब्रीफ आइडिया ले लेंगे तो हमको हमारे फंक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं तो कम से कम सही बता रहा हूँ, कैलकुलस के ज्यादातर क्वेश्चन को ग्राफ थ्योरी से करने में बहुत, क्योंकि टाइम बचता है एक तो, और दूसरा आइडिया भी परफेक्ट मिलता है, बिल्कुल कोई संशय नहीं रहता ग्राफ बनने के बाद। तो समझ में आया बेटा? ये ग्राफ बनेगा तुम्हारा, क्लियर है? वो मेरे भाई क्लियर है? ये आपका जो मिनिमा जा रहा है हाँ ये ln 1/4 होगा, क्लियर है? ये तुम्हारा किसका ग्राफ बना है? ln x² + x+1 का, यही बनेगा ना बेटा? इसको f(x) ले लेते हैं। तो अब मुझे y इक्वल टू f(2x) निकाल दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा ना। तो मेरे पास ये जो मैंने तुमको करने के लिए दिया था, ये आ जाएगा ना, f(2x)। अरे बेटा समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ। है ना? हाँ तो सर। अब बताओ बेटा, f(2x) क्या होगा? ग्राफ आपका क्या होगा? 2 आपका क्या है? 2 जो है आपका एक एक से ओ, बड़ा नंबर है। तो ग्राफ आपका, अच्छा जीरो तो जीरो की जगह फिक्स रहेगा, जीरो तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, जहां पर जीरो आना है वो तो अपनी जगह पे ही आएगा। मतलब जब एक्स को भाई, अब तुम इसको भूल जाओ बिल्कुल, ये बीच में जो है ना, इस पर पट्टी डाल दो, इसको देखना ही नहीं है तुमको। अब तो ये f(x) है और ये f(2x) निकालना है तुमको। तो अब देखो, जब x 0 हो रहा है इसका, तब तो ये 0 पे तो 0 आना तय है इसका, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। होगा क्या ग्राफ आपका? अच्छा तुम बताओ क्या होगा, क्या होगा? सर जो -½ पे वैल्यू आ रही है वो मतलब -1/4 पे आएगी। -½ पे जो वैल्यू आ रही है, वो मतलब 0 पे 0 ही आएगा ग्राफ। हाँ जीरो तो अपनी जगह फिक्स है यहाँ पे, यहाँ पर। हाँ सर। मैं फिर बोल रहा हूँ सिद्धेश बेटा, इसको मत देखो अब, इसका काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ इसको देखो तुम, तुम तो ये मानो कि ये y इक्वल टू f(x) का ग्राफ है, लॉग वॉग भूल जाओ अब बिल्कुल, उसको मत देखो वरना बुरी तरीके से गिरोगे। उसको, वो तो है ही नहीं अब तुम्हारे लिए। ये f(x) है और ये f(2x) है, क्या फर्क आएगा? रिप्लाई। सर वो ग्राफ श्रिंक होगा एक्स एक्सिस के श्रिंक रिस्पेक्ट होगा, में। ठीक है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में श्रिंक होगा। रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो इधर बेटा, ये -1/, देखिए ये आपका 1/4 हो रहा है किस पे? -1/2 पे, मगर ये -1/2, अच्छा ग्राफ वो भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक है, वो भी सिमेट्रिक होगा बेटा, आगे तो ऐसे ही जाएगा ना। अब देखो होगा क्या, ये आपका -1/2 से, मतलब x को तुमने -1/2 से 0 तक दिया, उसको लगा ठीक है, मगर यही बिहेवियर इसके लिए कहां से कहां तक फिट हो जाएगा? ये -1/4 से 0 पर शिफ्ट हो जाएगा, यही बिहेवियर इसके लिए माइनस, भाई ये जो बिहेवियर आपका, इसका -1, भले एक्स को तुमने क्या दिया? -1/2 दिया, और उससे 0 तक दिया, तो ये वाला टुकड़ा आ गया। मगर यही टुकड़ा इसको अचीव करने में -1/4 से 0 तक में ही हो गया, मतलब यही टुकड़ा इसका -1/4 से 0 तक में, यही वाला टुकड़ा आ जाएगा। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ ना। सर। है ना? ठीक है। उसके बाद
आपका जीरो से लेकर के जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं ग्राफ तो आपका यही रहेगा, ग्राफ का बिहेवियर यही रहेगा। बेटा इसका ग्राफ पीछे बना लूं, यहाँ पर जगह नहीं है, पीछे बना ले इसका ग्राफ, यार जगह नहीं है, या फिर ऊपर बनाए, यहाँ बना लेते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस अच्छा हो जाएगा तुम लोगों का ही। ये लिखो, ये बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखो होगा क्या ना, ये जो बिहेवियर -1/2 के लिए आ रहा था ना, यही बिहेवियर अब जो है मेरा -1/4 तक के लिए ही आ जाएगा। मतलब ये जो सारे नंबर तुम प्रोवाइड करा रहे थे, इसको तो ये -1/4 से जीरो में ही सब कुछ मिल गया। भाई तुमने -1/4 रखा, इसको -1/2 मिल गया, जीरो रखा तो जीरो मिल गया। तो ये वाला जो टुकड़ा है बेटा, जिसको मैं अभी पेन चला रहा हूँ, वो इसके लिए आ जाएगा। मतलब आपका जो ये ln 1/4 है, ln 1/4 है, ये तो आपका ये 1/4 -1/4 पर ही रिसीव कर लेगा, और ये टुकड़ा आपको दे देगा लेके। समझ में आई बात? नहीं हाँ आई बात सर। समझ? ठीक है। अब ये जीरो से लेकर के इन्फिनिटी का बिहेवियर है। ग्राफ क्या होगा, ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, क्या होगा? ये ग्राफ आपका, इधर देखना बेटा, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। हाँ बेटा सिद्धेश, ऐसे श्रिंक मारेगा ना, हाँ। ऐसे, मतलब मान के चलो बेटा ये है, ये ऐसे श्रिंक मारेगा ना, मैं ऐसे दबा दूं तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसा, ऐसा आएगा ना पीछे, श्रिंक, हाँ सर। हाँ ठीक है। है ना। हाँ बस दिमाग का खेल है, सब दिमाग का खेल है अपना, कुछ नहीं करना इसमें। ये बेटा देखो, ये जीरो पे जीरो, ये आपका श्रिंक मारेगा, मैं श्रिंक पढ़वाता हूँ इसको, ये कुछ कुछ ऐसा, मगर हाँ जाएगा इन्फिनिटी पे, ये भी बात पक्की है, जाएगा इन्फिनिटी पे ही, ठीक है ना। अच्छा बेटा, ये -1/2 से -1 तक के तुमने नंबर दिए, ये इसको अच्छा -1 पे जीरो है, तो ये जीरो तो अपनी जगह पे ही होगा। यही जो बिहेवियर है इसका, जो तुमने इसको, ये -1/2 से जीरो तक का, तो ये भी, ये दूसरी जो साइकिल है -1/4 से इधर वाली साइकिल, मतलब इसको तुमने -1 दिया, तो ये आपका -1/2 तक के लिए कंप्लीट कर लेगा ये साइकिल। मतलब ये ऐसा, और इधर भी ऐसा करके ये ऐसे ही जाएगा ना मेरे भाई। ओ भाई, हाँ सर। तो हाँ इसकी, अब इसकी रेंज क्या आई तुम्हारे पास, ln 1/4 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। हो गया क्वेश्चन, हो गया, अरे मेरे भाई हो गया, जवाब दो। रेंज निकाल दी ना अपन ने इस फंक्शन की। अरे कहाँ गया सिद्धेश, बच्चे का कनेक्शन ब्रेक हो गया। हाँ भाई अनिकेत, प्रथमेश, जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में और जो सिंसियर है इसको सीखने के लिए, क्योंकि बहुत क्वालिटी चीज है बेटा ये। अंकित, अनिकेत का मैसेज आ गया, रोहित का मैसेज आ गया, बच्चे कम है आज यार। सोभान शेख, अरे शेख साहब, हो गया, ओ शेख साहब। अमूल्य, बेटा बताओ, बच्चों का मैसेज आ रहा है, बच्चों का मैसेज आ रहा है। यस सर क्लियर है, प्रथमेश क्लियर है, हाँ भाई शेख साहब क्लियर है, अनिकेत का भी क्लियर हो गया है, यस सर क्लियर है, रोहित खेड़कर को क्लियर है, ठीक है। चलो बेटा, अब ये आपके आज के दो ऑपरेशन मैंने और नए सिखाए हैं। ऐसे इस वीक में मेरा टारगेट है ये ग्राफ थ्योरी कंप्लीट करके फंक्शन को फिर जो है वो फिर अच्छे से जो है, मतलब सारी चीजें जो है मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं, रिवाइज पूरा सारा होगा। चलो बेटा, अब अपना क्लास का टाइम जो है बेटा हमारा हो गया है पूरा। अब मैं कल का जो होमवर्क मैंने दिया था मैं उसको अब उस पर बात करने वाला हूँ। तो अब अगर आपको डाउट है कल के होमवर्क में तो आप बैठिए, वरना आपकी इच्छा है। हाँ बेटा सिद्धेश बोलो, कौन से ग्राफ में प्रॉब्लम थी बताओ। सिद्धेश, ओ सिद्धेश, अरे कहाँ गया भाई? किसी को किसी किसी ग्राफ में प्रॉब्लम थी बताइए, मैंने जो ग्राफ दिए थे मैं बताता हूँ, मेरे सामने खुली हुई है, नंबर बोलो आप सिर्फ, कि सर वो वाले नंबर मैंने 7 ग्राफ दिए थे, किस में प्रॉब्लम है जल्दी बताओ। बच्चे का मैसेज आया है, सर लास्ट में प्रॉब्लम आया, लास्ट में प्रॉब्लम आई बच्चे को सेवंथ वाले में, तो सेवंथ वाला देख लेते हैं। है ना? बेटा जो भी आपके पास में ग्राफ आएगा ना, मैं क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे है कि इसकी रेंज और डोमेन बताओ, क्योंकि फंक्शन में किसी भी ग्राफ में सबसे ज्यादा यही चीजें पूछी जाती है, फंक्शन देकर के, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी बच्चों को इनिशियल लेवल पे तो यही आती है, x+1। यही है ना भाई, इसका ग्राफ नहीं बना तुमसे, बोलो, यही है ना एक्स, ये इसका ग्राफ नहीं बना बच्चे से।
चलिए, हाँ, इस वाले ग्राफ में प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आप ये जीरो कहां पर है, पुट x इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जैसे ही जीरो रखोगे आपका y भी जीरो आ रहा है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। एट x इक्वल टू वन रख दो, तब भी आपका y जो है वो जीरो है। तो आपके दो पॉइंट तो ग्राफ में मिल गए, 0,0 और 1,0। यहाँ पर ग्राफ आपका जीरो होना है। अरे हाँ बेटा, क्या नाम है इस बच्चे का जिसने क्वेश्चन मेरे से पूछा है, क्या नाम है बच्चे का? ये बच्चे का नाम है प्रथमेश। बेटा प्रथमेश, जवाब देते रहना, ठीक है ना बेटा। और दूसरी बात प्रथमेश, एक और चीज, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। अच्छा, एक और चीज, एक्स आपका -1 नहीं हो सकता, एक्स -1 नहीं हो सकता बेटा प्रथमेश, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। दूसरा, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो ग्राफ का पॉजिटिव होना या ना होना एक्स -1 पे डिपेंड कर गया। अगर ये टर्म पॉजिटिव हुई तो ग्राफ भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हुई तो ग्राफ भी नेगेटिव। इसका मतलब आपका y पॉजिटिव होगा जब जब x आपका ग्रेटर देन 1 है, और आपका y जो है वो नेगेटिव होगा जब x आपका लेसर देन 1 है। क्लियर है बेटा प्रथमेश? यहां तक कोई समस्या है तो बताओ प्रथमेश। प्रथमेश बेटा, यहां तक कोई समस्या है तो बताओ, रिप्लाई करो, है ना। बच्चे का मैसेज आया है, x इक्वल टू -1 का राइट वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया था, x इक्वल टू -1 के राइट वाला, अच्छा, -1 के इधर वाला उस बच्चे ने पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया, लेफ्ट में कैसे बिहेव करेगा वो नहीं पता चल रहा। बेटा मैं बता रहा हूँ ना, चिंता मत करो। तो तुम्हारे पास जो चीज आई है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। क्या क्या चीज मुझे पता पड़ा? x इक्वल टू 1, इसके आगे ग्राफ आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसके पीछे ग्राफ आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, यहाँ हो या यहाँ हो। ये पॉइंट ग्राफ पर है, ये पॉइंट ग्राफ पर है। समझ में आई बात? समझ में आई बात, है ना। अब देखो बेटा, कुछ भी नहीं देखना है इसमें। अब देखो, मैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी निकाल रहा हूं, मतलब इनफाइनाइट पे मेरे ग्राफ की लिमिट क्या होगी? तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये है। अभी ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, एल हॉस्पिटल मत लगाओ, यहां से आप फैक्टर खींचो। वैसे तो वैसे देखने से ही पता पड़ रहा है। तो इसको मैं एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स, और इसको मैं एक्स स्क्वायर, और ये वन अपॉन एक्स। अनिकेत बेटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, कोई समस्या नहीं है ना इसमें? बच्चे का मैसेज आया है, हाँ सर, 1/x टेंडिंग टू जीरो करा, बिल्कुल वही करेंगे। और फाइनली जो तुम्हारे पास बचेगा वो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये x बच जाएगा। मतलब तुम्हारा जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जा रहा है। तो अब ये ग्राफ तुम्हारा इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जाएगा, तो तुमको ये पता पड़ गया, यहां से उठेगा, इसके बाद ये ग्राफ कभी जीरो नहीं होगा, तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा। दूसरा, ये ग्राफ आपका नेगेटिव में यहाँ पर ऐसे जाएगा। अच्छा बेटा, यही लिमिट में अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी के लिए निकाल देता तो सारा प्रोसेस यही होता, x बच जाता माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब ग्राफ आपका माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो ग्राफ का बिहेवियर ये आ गया, बन गया ग्राफ। अरे मेरे भाई, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस, इसी में ही माइनस इन्फिनिटी कर दो, तो यही बचेगा x, वो x आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आई बात प्रथमेश? समझ में आई बात? पहले तो यहां तक बात का जवाब दो, फिर आगे बात करेंगे इसमें। बच्चे का मैसेज आया है, सर x इक्वल टू -1 पुट करो, x इक्वल टू -1 पुट करिए। अरे हाँ हाँ, अरे बेटा सॉरी 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 सॉरी, अभी x इक्वल टू -1 आपका नहीं है यहाँ पे, हाँ, वो एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर वो अभी चेक करना बाकी है, यस यस, वो गलती से। हाँ तो बेटा अब देखना इधर, तुमने बोला सर x इक्वल टू -1 पुट करो, बच्चे का मैसेज आया है, हाँ सर, -1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, -1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो बेटा आपका, अच्छा, -1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब -1 की बात करते हैं बेटा, इधर देखना। अनिकेत बेटा एक बात बताओ, -1 से थोड़ा सा बड़ा रखा, -1 पे थोड़ा सा, -1 से थोड़ा सा जैसे ही तुम बड़ा रखोगे, न्यूमरेटर तो आपका फाइनाइट ही होगा, जो भी होगा फाइनाइट होगा, समझ रहे हो ना। न्यूमरेटर तो बेटा फाइनाइट ही होगा, मगर जो भी आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो न्यूमरेटर जो है इस केस में जो आपका, अरे यार सारी स्लाइड्स खत्म हो गई, पता है पेज ही खत्म हो गए, चलो दूसरे पेजेस का यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये एक्स स्क्वायर, ये x-1 ही था ना, या 1 - x था, x-1, ये x-1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ बेटा प्रथमेश इधर देखो, मैं x को
-1 से थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूं। मतलब ये अगर तुम्हारा x इक्वल टू ये 0 है तुम्हारा, ये -1 है ना, तो इधर वाला बिहेवियर चेक कर रहे हैं, बिल्कुल पास वाला। तो देखना जरा प्रथमेश, मैं -1 से थोड़ा सा बड़ा रखूंगा तो आपका जो न्यूमरेटर है वो होगा कुछ नेगेटिव फाइनाइट नंबर होगा, नेगेटिव फाइनाइट नंबर होगा। क्लियर है? नेगेटिव में फाइनाइट नंबर होगा, कुछ भी होगा नेगेटिव में फाइनाइट नंबर होगा, मतलब है ना, मतलब वो इनफाइनाइट जैसा कुछ भी चीज नहीं है। मगर डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये तो है नेगेटिव फाइनाइट नंबर, मगर डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस एच हो जाएगा ना भाई, -1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 -1 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर ही तो बचेगा रूट में। और अच्छा नेगेटिव बचता तो भी क्या करना है, तो स्क्वायर ही। तो ये आपका फाइनाइट अपॉन एच ये वाला बिहेवियर है, तो ये आपका क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं है क्या, मतलब सॉरी नेगेटिव फाइनाइट अपॉन है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं हो गया क्या? बेटा जवाब दो, बच्चे का मैसेज आ रहा है। यस सर। तो इतना तो मुझे पता पड़ गया कि मेरा जो ग्राफ है यहां से जाने के बाद यहां की तरफ भागेगा, इतना तो मेरे को कंफर्म हो गया। अच्छा इसके बाद की बात करते हैं, आप -1 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले लो, मतलब -1 माइनस बोले तो, अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर जो है, ऊपर तो तब भी नेगेटिव फाइनाइट ही रहेगा, और नीचे की अगर बात करें तो ये -h और फिर इसका स्क्वायर, तो ये भी आपका जो है मतलब समथिंग नेगेटिव फाइनाइट अपॉन ये भी बेटा एच स्क्वायर बन गया, तो क्या ये भी माइनस इन्फिनिटी नहीं है क्या? रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो बेटा, बच्चे हाँ का सर। मैसेज है ना, यही आएगा। तो ये भी तुमको पता पड़ गया प्रथमेश को, इसका मतलब ये बच्चा मेहनत कर रहा है ग्राफ के साथ में। तो प्रथमेश ये ग्राफ यहीं से ही आएगा ना, ये ग्राफ यहीं से ही आएगा ना? भाई ग्राफ तो यहीं से ही आएगा ना, है ना, बच्चे का मैसेज आया है। यस सर। अब प्रथमेश मैंने तुम्हारे ही सामने ग्राफ की, अभी मैंने एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट निकाली थी, क्या वो माइनस इन्फिनिटी नहीं आई थी क्या? क्या वो माइनस इन्फिनिटी नहीं आई थी क्या? आई थी ना, वो माइनस इन्फिनिटी आई थी ना। हाँ। अच्छा बेटा प्रतिमे, और जब इतनी बात तुम समझ रहे हो तो बेटा एक बात बताओ, तुमने अपने मुंह से खुद कहा है कि सर ये जो ग्राफ है वो x इक्वल टू -1 पे ही डिसकंटिन्यूअस है, उसके अलावा ये ग्राफ कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो तुम बेटा प्रथमेश मुझे एक बात बताओ, ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो क्या ये एक मैक्सिमा लेकर के नहीं जाएगा क्या ऐसे? क्या ये एक मैक्सिमा लेकर के नहीं जाएगा क्या ऐसे? बोलो बेटा, क्या ग्राफ ये नहीं होगा क्या? रिप्लाई करो, क्या ग्राफ ये नहीं होगा क्या? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो बेटा, क्या ग्राफ ये नहीं होगा क्या? बच्चे का मैसेज आया है ना। अच्छा, अभी आपने बोला, अब मैं आपको इस ग्राफ को कंप्यूटर पे दिखा देता हूं, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है ना? देख लो ग्राफ, इधर माइनस इन्फिनिटी के बाद एक मैक्सिमा ले लिया इसने, मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, माइनस इन्फिनिटी के बाद मैक्सिमा ले लिया ना, ये देखो, ये जा रहा है इधर नीचे, और ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम ग्राफ। बोलो भाई प्रथमेश, सेम ग्राफ आ गया ना? बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का मैसेज आया है, एक मिनट, बच्चे का मैसेज आ रहा है, सर मैक्सिमे का समझ में आ गया, बिल्कुल करेक्ट है सर, समझ में आ गया। तो बस अनिकेत का मैसेज है, सर मैक्सिमा का समझ में आ गया, तो क्या समझ में नहीं आया वो बताओ फिर? क्लियर है ना, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? अभी प्रथमेश क्लियर है ना? जूम करो सर, सर बच्चे का मैसेज आया किसी का सर, एक मिनट, बच्चे का मैसेज क्लियर है प्रथमेश को? बच्चा बोल रहा है, एक बच्चे का मैसेज आया था किसी का, जूम करो, किसका? प्रथमेश, प्रथमेश का क्लियर है, ठीक है बेटा। और किसको प्रॉब्लम है? यस, कौन से ग्राफ में प्रॉब्लम थी और बताओ, है ना। अच्छा हाँ बेटा प्रथमेश, एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि सर ये वाला मैक्सिमा क्या होगा अगर रेंज की ना बात करें, तो रेंज, हाँ बेटा कहाँ गया प्रथमेश, एक मिनट, या फिर सिद्धेश लाइन पे आओ बेटा, सिद्धेश, हाँ सर। सिद्धेश बेटा देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर रेंज की बात करें तो रेंज तो आर हो गई, रेंज तो नीचे से ऊपर पूरा जा रहा है ना, हाँ
है ना। चलो देखो हाँ सर, रेंज आ रही है ना, एक देखो, एक तुम्हें बहुत अच्छी चीज सिखाऊं बेटा, कोई भी ग्राफ के अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फंक्शन आ जाए ना जिसका रूट है, अगर कोई ग्राफ डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो उसकी वर्टिकल एसिम्पटोट होगी, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ सर। तो उसकी रेंज हमेशा आर होगी, हाँ सर। है ना। अगर आपके, हाँ मगर ये है कि उस रूट पे भी डिपेंड कर रहा है, वो रूट आपका उसकी पावर ऑड है या इवन है। जैसे अगर इवन आ गया ना तो बेटा ये वर्टिकल एसिम्पटोट दोनों साइड से सेम बन जाती है, और अगर ऑड हो गया तो ये प्लस और माइनस इन्फिनिटी जाता है। समझ में आ रही है ना बात, नहीं आई बात समझ में, नहीं हाँ आई सर, बात। मतलब रूट होगा तो कुल मिला के ये बात है एक। बेटा, 1/x-1 का स्क्वायर, तो आपकी x इक्वल टू 1 इसकी इंफिनिटी जो उसकी एसिम्पटोट तो है, पर +1 और -1 मतलब 1 माइनस और 1 प्लस दोनों पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से ही नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव तो हो रहा था मगर उसका स्क्वायर हो गया ना ये। यही बात अगर करें x-1 की, तो ये जो है आपका 1 प्लस पर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर से ये नेगेटिव इन्फिनिटी चला जाता है। तो ये वाला जो होता है ना, इसकी इसकी जो इमेज है, इसकी जो रेंज होती है, वो आर हो ये जरूरी नहीं है ना। मैंने बोला है जरूरी नहीं है, हो सकता है हो भी रही हो, मैंने बोला है यहां से जरूरी नहीं है। मगर अगर डिनोमिनेटर में आपके पास में कोई एक ऐसा फैक्टर, पॉलिनोमियल फैक्टर है और उसकी पावर ऑड है, तो 10-100% उसकी जो रेंज है वो आर होगी, क्योंकि वो प्लस माइनस एच इफेक्ट दिखा देगा ना अपना। बोलो भाई, हाँ। है ना। हाँ चलो, सर। है ना। अच्छा, एक और मैं बात बेटा सिद्धेश पूछना चाहता था, आओ लाइन पे आओ बेटा। रेंज का क्वेश्चन तो खत्म हो गया, रेंज तो इसकी आ रहा है। अच्छा, अब कोई बात करिए वन वन है या मैनी वन है। तो तुम देख सकते हो वन वन का, मैनी वन ग्राफ का एक, ग्राफिकली जब फंक्शन को पढ़ोगे तो मैनी वन का फीचर ये होता है कि अगर आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को अगर 2 बार काट गई तो ग्राफ आपका मैनी वन हो जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा बार काट गई। ये बात पता है या नहीं पता है, अरे मेरे भाई बोलो। अगर आपकी वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी भी ग्राफ को अगर 2 या 2 से ज्यादा बार काट गई तो फिर वो फंक्शन आपका मैनी वन होगा। बच्चे का मैसेज आया है, यस सर। नहीं, ये बात बताई है या नहीं बताई है कैलकुलस में, ये बताओ सिद्धेश, ओ सिद्धेश बताइए। तो अब देखिए ये ग्राफ आपका 2 या 2 से ज्यादा बार काट गया। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो अपन ने ग्राफ बनाया ना, ये ग्राफ, ये ग्राफ बेटा ये मैनी वन है, मैनी वन मैनी वन मैनी वन, इधर भी मैनी वन। हाँ अगर इसकी डोमेन अगर वो ये बोलते हैं एक्स बिलोंग्स टू, है ना, बताइए। अब देखो अगर वो यही बोल दे ना, अब इसकी डोमेन अगर वो 1 से इन्फिनिटी बोल दे तब फिर ये आपका 1 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। हाँ सर। चलिए, और कोई फंक्शन में डाउट। सिद्धेश बेटा तुम्हारे जो पीएनसी के डाउट है उसका सॉल्यूशन अभी बना के डाल दो। हाँ आवाज नहीं आई तुम्हारी, आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। सर, वही पीएनसी का एक। पीएनसी का क्वेश्चन, पीएनसी का बेटा मैं अभी डाल देता हूँ, है ना, थोड़ा अभी, मतलब इस ठीक है। क्लास के बाद डाल देता हूँ। यस, ग्राफ में और कोई प्रॉब्लम थी किसी को, रिप्लाई कीजिए। किसी और ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आपको, बेटा ग्राफ में कोई प्रॉब्लम, अनिकेत, सिद्धेश, प्रथमेश, हम्म, और भी सारे बच्चे हैं, सन्मेश, किसी को प्रॉब्लम ग्राफ में। चलिए, बच्चे का मैसेज आया है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, आज अरे ये सिद्धेश के क्वेश्चन ट्राई करके डालो यार ग्रुप में, ऐसे मत करो। मेरे को डालना पड़ रहा है, या तो किसी को नहीं आया मैं ये मान के चलूं फिर, और अगर किसी को आते हैं तो वो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप में इसीलिए डालने को बोलते हैं कि अगर किसी को तो आया होगा, और अगर किसी को नहीं आया तो फिर तो मैं बताऊंगा ही। देखो उसका क्वेश्चन, देखो इसका, बच्चे का मैसेज आया है। सर मेरा भी वही डाउट था, ठीक है ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ फिर। बेटा मैं मीटिंग को है ना एंड नहीं कर सकता, मैं लीव करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके।